तो यार, आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लाइफ के लेसन्स और इम्पोर्टेंस के बारे में पूरा एहसास दिलाएगी और आपको बताएगी लाइफ कितनी कीमती है। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है, चलो आप देख अल्टीमेट भी। तो मूवी में पहले दिखाया जाता है कि जो नाम का एक बैंड टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को बैंड सिखाता है, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सिखाता है और अपने लाइफ को लेकर काफ़ी ऑनेस्ट और लॉयल है और सबको सिखाता है कि किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जो कि लाइफ है म्यूज़िक और उसको बैंड सीख बजाना, पियानो बजाना, ये सब बहुत ही पसंद है। वो म्यूज़िक का दीवाना और बड़े होकर एक पियानो आर्टिस्ट बनना चाहता है और पूरी दुनिया के सामने अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो एक बहुत ही अच्छा कलाकार है और यही उसका सपना है। बचपन से उसकी माँ ने उसे पाला है, जिस तरीके से उसे वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था और मेहनत ही करके वो एक टीचर बन गया है जो एक नॉर्मल लाइफ जीता है, बड़े बड़े सपने देखता है, एक पियानो आर्टिस्ट बनना चाहता है, अपनी एक बिल्ली के साथ रहता है। उसका सपना है अपने आप को पूरी दुनिया के सामने बहुत ही बड़ा आदमी दिखाना और वो पूरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसके फ्रेंड्स हैं, उसकी माँ है और उसकी एक प्यारी बिल्ली है। तो एक दिन वह ऐसे ही खुश होते हुए वो जाता है और उसे ऑफ़र मिलता है कि हाँ, वो एक दिन के लिए परफॉर्मेंस दे सकता है पूरे बैंड के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक दिन वो परफॉर्मेंस दे सकता है। उस दिन वो अपनी लाइफ में इतना खुश था क्योंकि उसकी पहला कदम था आगे बढ़ने का। लेकिन उसी दिन उसकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद वो एक सोल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद वो बहुत ही परेशान हो जाता है कि उसने लाइफ में इतना सब कुछ जो किया था वो 2 मिनट में ख़त्म हो गया। उसने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स झेली सिर्फ एक सपने के लिए, वो उसको मिल भी गया था और वो उसके एक कदम पहले ख़त्म हो गया। फिर जो को पता चलता है कि उसके मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबकी लाइफ वैसी चल रही है और आगे बढ़ते बढ़ते लोग और अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की फीलिंग्स का, किसी की चीज़ का, किसी के उनके स्टूडेंट्स को भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और उसे भी फिर पता चला कि लाइफ में अपने लिए सोचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे के बारे में सोचना। क्योंकि उसकी माँ ने भी उसे हमेशा ऐसी ही सलाहें दी थी कि अपने लिए करो, क्योंकि उसकी माँ ने भी काफ़ी मुश्किलें झेली। एक मिडिल क्लास फैमिली में सर्वाइवल किस तरीके से मुश्किल होता है वो उसकी माँ ने उसे पहले ही बताया था। लेकिन उसके बाद भी उसने अपना पैशन नहीं छोड़ा, वो आगे बढ़ता गया। लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा लाइफ में। एक दिन किसी तरीके से वो मर भी जाता है और फिर ऐसी की ऐसी उसकी लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है, जैसे कि उसने बोला था। जो बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से था, उसके पापा और उसकी कंडीशंस बहुत ही बेकार थी। फाइनेंशियली वो काफ़ी वीक थे, इसलिए उसकी माँ समझाती थी उसे कि एक अपने पैशन को छोड़ के पैसों पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा कामयाब बनोगे। अब पैशन पैशन करते हुए उसकी लाइफ किस तरीके से ख़त्म हो गई ये उसी को नहीं पता चला और उसे कितना दुख हुआ आगे जाके। वो तो कि उसे समझ आया कि आखिर लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ को खुश तरीके से जीना, अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो करना, ना कि सबकी तरह एक स्ट्रगलिंग लाइफ जीना और एक सीधे सीधे चल देना और एक भेड़ चाल में चल के अपनी लाइफ बर्बाद कर देना। मरने के बाद जो सोल वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पर उसे कई लोग मिलते हैं जो जहाँ से लोग पैदा होते हैं या फिर किस तरह उनके सोल्स में सोल्स को डाला जाता है और शरीर में वो सब सिस्टम होता है यहाँ पर। वहाँ पे अब आ चुका था हमारा जो कि किसी और की सोल में जाने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं जाना चाहता। वो अपनी पुरानी लाइफ को भूल नहीं पाता है और आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन फिर उसे मिलता है एक नया दोस्त नंबर 22 जो बिल्कुल ही अलग है। वो इंसानों की दुनिया में जाना ही नहीं चाहता। वो चाहता है एक सिंपल सादी खुश लाइफ जीना जो वो ऐसे भी जी रहा है, ना कि उसे ज़रूरत नहीं है कि वो उसे जाना पड़े किसी ऐसी लाइफ के अंदर जहाँ पे उसे स्ट्रगल करना पड़े, 100 चीज़ें करनी पड़े, 100 बकवास काम करने पड़े। पर ऐसा भी नहीं है कि लाइफ ब्यूटीफुल नहीं है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन आप किस तरीके से जीते हो वो मायने रखता है। क्योंकि अगर आप मान लो एक आप एक नॉर्मल बच्चे हो और एक बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या फिर उसे छोड़कर एक नॉर्मल खेती बाड़ी कर रहे हो या फिर कोई खुश रह रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हो, तो दोनों में से कोई जो प्रैक्टिकल या फिर खुश बन रहने वाला सच में चाहता है बंदा, वो ज़रूरी खेती बाड़ी करना चाहेगा। क्योंकि अगर उसे पता है कि अगर वो काम करेगा जिसमें उसे कामयाब बनना है तो उसे पूरी लाइफ के लिए एक तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी और तब जाके भी उसे मिलना उसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन उसके अलग आपको कि इस चीज़ की तो कम से कम गारंटी है कि आप खुश रहोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और किससे नहीं डरोगे।
एक बारी को तो मूवी अपना काफ़ी डीप मीनिंग निकालने लगती है कि किस तरीके से लोग अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं पैशन और बाकी चीज़ों के। यार ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में कामयाब होने के लिए पैशन और काम नहीं चाहिए, लेकिन आपको लाइफ एक ही मिलती है और उसमें भी अगर आप काम में समर्पित कर दोगे, देखो काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दो। खुश रहना भी ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में, और ज़्यादातर लोग वो करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, वो पूरी ज़िंदगी अपनी मेहनत करता है पढ़ाई में, और आगे जाके अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो वो कितने बड़े डिप्रेशन में जा सकता है। ये आपको शायद पता ही होगा, आपने न्यूज़ में तो सुनते ही होंगे आजकल के केसेस। जो को भी अपनी बात रियलाइज़ होती है और वो अपनी खुद कहता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो थी, बिल्कुल ही पूरी तरह बर्बाद थी। सोल वर्ल्ड में जाके जब वो अपनी लाइफ को पूरी न पुराना देखता है, तो वो खुद एक्सेप्ट करता है कि आखिर उसे लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए। 22 ही समझाता है कि अगर मूवी में कि लाइफ को किस तरीके से मज़े लेकर जीना चाहिए, किसी चीज़ के बारे में परवाह नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपने बारे में ख्याल रखना चाहिए और पूरी तरह मज़े में अपनी लाइफ बना लेनी चाहिए। फ्रेंड्स बनाना अच्छी बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अस्तित्व को भूल जाओ। आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, वो आपकी डिसीजंस पे जोर डालता है। और इसमें बात ये भी है कि अगर आप लाइफ में कामयाब हो भी जाते हो, तब भी आपके अंदर कोई स्पार्क मिसिंग होगा, क्योंकि आपको लगता होगा कि शायद मैं कुछ और कर लेता, या फिर आपको जलन होने लगती है कोई ऐसे इंसान से जो लाइफ में ज़्यादा ही खुश है एज़ कम्पेयर टू जो लाइफ में अमीर है। वो भी अपनी लाइफ से एक दिन बोर ही हो जाएगा, क्योंकि सभी शायद बड़े बड़े महात्माओं ने भी कहा है कि बहुत ज़्यादा इच्छाएं भी एक तरीके की भ्रम ही होता है। आपको जो करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको खुशी मिलती है तो आप कीजिए, नहीं करनी है तो नहीं कीजिए। बाकी सब कुछ आप पर ही है यार। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते तो मत करो, बस खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, मज़ा आया तो लाइक कर दो वीडियो को, ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और देखते रहना अल्टीमेट यूपी।